जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। कल एग्ज़ाम है तो तैयारी तो हो गई होगी। अच्छी तैयारी है ना इस बार। आप मेहनती हैं, आपने अच्छी तैयारी की है, तो इसीलिए मैंने भी सोचा आपको 2-3 नंबर का गिफ्ट दे दूं। तो आइए एक मोटी मोटे 2-4 बातें देखते हैं जो काम आएगा। जो संविधान के अंदर क्या क्या बच्चों के लिए प्रावधान है उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों के लिए संविधान में प्रावधान, बच्चों के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किया हुआ है उसके आर्टिकल थोड़ा देख लीजिए। देखिए भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। ये कितने से कितने नंबर है, 12 से 35। 12 से 35 अनुच्छेद जो है वो भाग 3 के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। तो इसके अंदर अंतर्गत आप 2-3 अनुच्छेद देखो जो स्पेशली बच्चों के लिए दिया हुआ है। अनुच्छेद 15(3), 15 इसका सब क्लोज है 3। अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य है, महिला और बच्चों के लिए कौन राज्य है विशेष प्रावधान करेगा। यानी इसके तहत बताया गया है कि राज्य है महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करें, ये उनका मौलिक अधिकार है। अब महिला साथ में आई हैं लेकिन हमें मेन फोकस करना है बच्चों पर। क्यों? क्योंकि आप हॉस्टल वार्डन का पेपर दोगे तो स्पेशली बच्चों पे ज़्यादा जो भी कुछ पूछा जाएगा वो बच्चों के ज़्यादा रिलेटेड रहेगा। तो बच्चों के लिए राज्य क्या करे, विशेष प्रावधान करे, उनके देख रेख के लिए, उनके लिए हर टाइप से कोई काम करें। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A क्या है? अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 साल के बीच के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करें। उनके लिए निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराएं। अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 साल से छोटे बच्चों को कारखानों में या कोई खान जो होती है जो माइनिंग करते हैं उनसे और दुकानों पर कोई भी किसी भी प्रकार का मजदूरी ना करवाए। तो ये क्या है अनुच्छेद 24 में क्या है कि 14 साल से कम बच्चों का दुकान खान या कारखानों में कोई काम ना करवाए, उसके लिए प्रावधान है। 15(3), अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 24, ये इसके मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है बच्चों के। मूल अधिकार के अंदर बच्चों के लिए 3 जो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको आप देख लिए। 15(3) इसमें क्या कि राज्य सरकार बच्चों के लिए कोई ऐसे प्रावधान करे जिसके कारण बच्चों को फायदा मिले या बच्चों का संरक्षण हो सके। अनुच्छेद 21A के तहत बोला कि 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों को बीच में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएं, उपलब्ध करवाएं। अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 साल से कम बच्चों का क्या कारखानों वगैरह वगैरह में किसी में काम ना करें, वो चाइल्ड लेबर में आता है। अब देखिए भाग 4, ये 36 से लेके 51 के बीच में आता है। 51 कै भी आता है इसी में ही, जो हमारे कर्तव्य में काउंट होता है। भाग 4 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अंदर 2 आप देखो, अनुच्छेद 39A, 39A में क्या क्या लिखा हुआ है, राज्य ऐसी नीतियां बनाए जिससे बच्चों की सुरक्षा प्रदान हो। यानी राज्य सरकार है वो ऐसी पॉलिसी लेके आए या ऐसे कुछ प्रावधान करे जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। और याद रखना ये सब क्लोज है, ई है 39E, ABCDE करके, क्योंकि उनमें अलग अलग में अलग अलग प्रावधान है, लेकिन बच्चों वाले में क्या है 39E में है। अब है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनकी देखरेख और शिक्षा का राज्य सरकार प्रावधान करे। ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो जनता के लिए करे। उसमें महिलाएं बच्चे सब आ जाते हैं। और शिक्षा का प्रावधान करना, 6 साल से छोटे बच्चों को किस टाइप की शिक्षा, जैसे आंगनबाड़ी खोल के देना, राज्यों में, राज्य के विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी का प्रावधान करके देना। तो ये कुछ आएगा अनुच्छेद 45 में। एक बार मोटा मोटा और देख लीजिए। अनुच्छेद 15(3) में है महिला और बच्चों के लिए राज्य सरकार को विशेष प्रावधान करे, इसके लिए उनको कोई रोके ना। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 साल के बीच के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बंदोबस्त करके दे। अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको किसी विशेष जोखिम वाले काम में ना लगे, अगर ऐसा कोई करता मिले तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके बाद में भाग 4 का जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें 2 अनुच्छेद है,
पहला है 39E, इसमें बोला गया कि राज्य ऐसी नीतियां बनाए जिससे बच्चों को अधिक से अधिक सुरक्षा मिले। और अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी देखरेख और शिक्षा के लिए कुछ काम करे, कुछ ऐसा करे जिससे बच्चों की देखरेख और उसमें शिक्षा हो, जैसे आंगनबाड़ी खोल देनी, अलग अलग जगह पर आंगनबाड़ियों का विस्तार करें जिसके थ्रू बच्चे पढ़े भी और साथ में वहाँ पर उनका केयर भी हो। अब एक अगला है, ये इनसे अलग है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। आप मोटा मोटा इसका देख लो, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है। तो इसमें मेल का कितनी एज रखी हुई है, 21 साल, और फीमेल का 18 साल। पुरुष की 21 साल, महिला की 18 साल किस अधिनियम के तहत किया गया, 2006 के। वर्तमान में फीमेल की भी एज है वो शादी के लिए 21 वर्ष कर दी गई है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत अगर बोला जाए तो उसमें पुरुष की 21 साल और महिला की 18 साल थी, लेकिन वर्तमान में उसमें संशोधन करके 21 वर्ष कर दिया गया है। अगर वर्तमान संदर्भ में पूछेगा तो दोनों की 21 वर्ष है। सर्व शिक्षा अभियान 2001, सर्व शिक्षा अभियान कब था, ये केंद्र सरकार की योजना थी 2001 में। वर्तमान में इसका नाम बदल के समग्र शिक्षा कर दी गई है। क्या, समग्र शिक्षा। तो ये थे इसके क्या जो थोड़ी बहुत बातें थी जो आपको संविधान से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको देख सके। 3 अनुच्छेद भाग 3 के हैं, 2 अनुच्छेद भाग 4 के हैं। 3 में कौन कौन से हैं, 15, 21, 24, यानी 15, 3, 21A और 24। आप एक बार मोटा मोटा चलते चलते फिरते फिरते कैसे भी आप देख लो, ताकि आपको ये रहे कि हाँ भी मेरा पढ़ा हुआ है। कभी कभी ऐसे फैक्ट आ भी जाते हैं और आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा भी है। क्यों, क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड ही एग्जाम है। हॉस्टल वार्डन का क्या है, जो बच्चों को देख रेख का ही है, तो इसलिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए। शिशु मृत्यु दर का आपको देखना है कि 2020, 2019, 2018, यानी 2018 में 32 थी, 2019 में 30 थी और 2020 में 28 है। यानी बीतते वक्त के साथ घटती जा रही है। अगर कहीं कंसेप्चुअल कुछ भी पूछे तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे टाइम पीछे से चलता आ रहा है, शिशु मृत्यु दर क्या है, वो घटती जा रही है। यानी अगर आपको पूछे, एक ये चीज़ अच्छे से याद रख लो, 2020 में कितना था, 28, और ये 1000 पर निकलते हैं, 1000 बच्चों में कितने की मृत्यु हुई, कि वक्त के साथ ये घटती जा रही है। 2018 में 32 थी, वैसे तो डेटा और इससे पीछे भी होगा लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं। 2018 में 32 थी, 19 में 30 है और 2020 में 28 है। तो मोटा मोटा आपको याद रखना है 2020 में कितनी थी, 28। बाल मृत्यु दर का क्या है, बाल मृत्यु दर का है 2020 में 32 थी, 2019 में 35 और 18 में 36। ये भी वक्त के साथ घटती जा रही है। ये नया डेटा है और ये 2020 में ही पब्लिश हुए हैं। तो 2020 के आधार पर बाल मृत्यु दर कितनी थी, तो 32। 2020 बराबर 32। शिशु मृत्यु दर 2020 में कितनी थी, 28। बाल मृत्यु दर 2020 में कितनी थी, 32। ये आप याद रख लो, शिशु 28 और बाल कितना है, 32। शिशु में किसको काउंट करते हैं, जो 1 साल या 1 साल से छोटे बच्चे को शिशु में काउंट करते हैं, वो शिशु कहलाता है। और बाल को किस में मानते हैं, बाल आता है 5 और 5 से छोटे। ये थोड़ा याद रख लेना, दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है। शिशु मृत्यु दर में 1 साल या 1 साल से छोटे को, और बाल मृत्यु दर में 5 वर्ष या 5 वर्ष से छोटे को। अब देखिए शिशु लिंगानुपात अधिकतम किस में है, केरल में, उसके बाद तमिलनाडु में, TN मतलब तमिलनाडु। न्यूनतम किस में है, हरियाणा में, और उसके बाद किस में कम है, पंजाब में। यानी सबसे अधिकतम शिशु लिंगानुपात किस में है, तो वो है केरल में। इसको याद रखो, आप एक भी रख लोगे तो बहुत है। न्यूनतम किस में है, हरियाणा में। शिशु लिंगानुपात में सबसे अधिक किस में है, अधिकतम किस में है, तो वो है केरल में, और सबसे कम किस में है, वो है हरियाणा में। ये थी 2-4 बातें बताने लायक जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देख लिया। आप मेरे को व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप भेज सकते हैं अपने पेपर, जिसने को भी जो पेपर मिल जाए। तो जितना संभव जल्दी होगा उतना आंसर की देंगे। और एक बार फिर से आपको गुड लक, जय हिंद।